हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके खासकर मंडी उप निरीक्षक के लिए डिजाइन किया गया है कि आखिर मंडी उप निरीक्षक में यदि रीजनिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे तो किस प्रकार के पैटर्न के सवाल होने चाहिए और सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। उन सबको हम एनालिसिस करके आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लेकर आए हैं। आज हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। यदि व्यापम सवाल पूछेगा तो बिल्कुल यही पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा पहला सवाल ध्यान समझना क्या बोलना चाह रहा है। यह भी आज का हमारा पहला सवाल, दिए गए श्रृंखला में कुछ पद गलत है तो गलत अंक को आपको क्या करना था, चुनना है। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं ये जो आपके पास जो श्रृंखला या सीरीज का जो हमारे पास सवाल है, इसमें यहाँ पर जितने भी पद है किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे तो संबंधित है, एक जैसे है ना, नियम को एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होगा, या तो कुछ बढ़ रहा होगा या तो कुछ घट रहा होगा। लेकिन हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे है जो हो सकता है गलत भी हो और सही भी हो, है ना। तो हमको गलत वाले पदों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर चुनना है। अब ध्यान समझना, हमारे पास अंक कौन कौन से है भाई, तो हम कहेंगे हमारे पास अंक है टोटल यहाँ पर एक दिया गया है 7, ध्यान समझना, एक दिया गया है 10, फिर दिया गया है 9, फिर उसके बाद है हमारे पास 13, और फिर है हमारे पास 11, और फिर 11 के बाद है 14, 14 के बाद दिया गया है 16, और 16 के बाद 18। यहाँ पर जैसा कि हम ऑप्शन देखें तो जे के, जे एल के एम, मतलब कहीं ना कहीं दो ऐसे अंक होंगे जो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन देखकर तो हम इतना समझ गए। अब ध्यान समझना दोस्तों, आपको हल कैसे करना है। सबसे पहले हम देखें कि 7 और 10 के बीच तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। ध्यान समझना, ठीक है। शुरू वाले पद में मिस्टेक होने के चांसेस तो नहीं होंगे ज्यादातर, पर भी चलो, है ना। 7 में 3 जोड़ा होगा तब 10 आया होगा, फिर 10 में 1 कम किया है तो कितना आ गया दोस्तों, आप कहोगे 9 भाई। यदि यहाँ पर आपके पास 3 बढ़ाया गया तो आगे भी इस प्रकार की प्रोसेस होनी चाहिए। तो हम कहेंगे 3 यहाँ पर यदि हम बढ़ा देते, ध्यान समझना, 3 बढ़ा देते तो 13 की जगह क्या आना चाहिए था, आप कहते 12 आना चाहिए था, आना चाहिए था भाई। और फिर 12 में 1 कम कर देते तो कितना आ जाता, 11। मतलब मैं सही कह रहा हूं कि यहाँ पर एक बार 3 जुड़ रहा है, फिर 1 कम हो रहा है, फिर एक बार 3 बढ़ेगा, फिर 1 कम करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो 13 है ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यदि ये 11 है तो 11 में फिर 3 जोड़ा गया, कितना हो गया 14, और 14 में 1 कम कर दिया जाता तो दोस्तों यहाँ पर 16 नहीं आता, बल्कि है ना 14 की जगह क्या आ जाता है यहाँ पर फिर से, है ना, यहाँ पर है ना 13 हुआ, 13 12 होना चाहिए था, 12 में 1 कम किए कितना हो गया 11, 11 में फिर 3 जोड़ा गया 14, 14 में फिर यहाँ पर 16 नहीं होना चाहिए था, क्या यहाँ पर, है ना 13 होना चाहिए था। ये सीरीज कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है ना, इस सीरीज में मिस्टेक हुआ है, एक जगह घट रहा है एक जगह बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल में गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, इस सवाल में गड़बड़ी हुआ है। आगे की उधर दोनों के दोनों डेटा भी हमारे पास क्या है, गलत हो रहा है ना। ये भी हमारे पास गलत हो गया, है ना। ये भी हमारे पास यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यदि 14 है तो हम कहेंगे 14 में 1 कम होकर कितना आना चाहिए था 13, और 13 में यदि 3 जोड़ देते तो कितना होना चाहिए था, तब तो यहाँ पर होना चाहिए था भाई 16 होना चाहिए था। यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉलो करे तो सभी जगह फॉलो होना चाहिए, लेकिन वहां पर 2 पद हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। मतलब हमारे पास 13 भी गलत, 16 भी गलत और 18 भी गलत, मतलब जे के तो गलत है ही, साथ में एल को भी गलत होना चाहिए था। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, निम्न में से कोई नहीं, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यदि सवाल बने तो इन सवालों को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है भाई। देखते हैं अगला सवाल, ध्यान समझिएगा। बोला गया है ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, डी जो है ई का भाई है, और ई जो है बी की पुत्री है। तो निम्न कथनों में से सही कथन को आपको क्या करना था, चुनकर बताना था भाई, किनमें से कौन कौन से कथन सही हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ए और बी क्या है, भाई है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं, ए और बी क्या है आपस में, ये भाई है। ध्यान समझने, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये भाई है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या बोला गया है। सी जो है ए की बहन है, ए की बहन बना देते हैं किसको, सी, ये बहन है ना, ये बहन है। ठीक है, ध्यान समझना, ये जो है सी बहन है, ठीक है, ए भाई है और बी भी भाई है। क्लियर है। फिर बोला गया है डी जो है ई का भाई है। चलो एक लिख लेते हैं, डी जो होगा वो ई का भाई होगा, मतलब डी और ई आपस में भाई हो सकते हैं भाई, ई का भाई है।
और ई जो है बी की पुत्री है, मतलब ये बहन है ना, बी की पुत्री है, ये कौन है, पुत्री है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, बाकी के सब कैसे है, मेल है। क्लियर है। अब निम्न कथनों को हमको क्या करना है, बताना। ध्यान से देखना, डी का पिता बी है, हम कहेंगे डी का पिता बी है क्या, बिल्कुल भाई। यदि डी और ई भाई बहन है और ई का पिता यदि बी है तो सिंपल सी बात है, डी का पिता भी क्या होना है, बी को हो जाना है। तो ऑप्शन नंबर जो जे होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, डी का चाचा ए है। यदि मैं कहूं ए और बी यदि भाई है और मैंने एक चीज कहा कि भाई डी और ई जो है बी का यदि मान लो पुत्र और पुत्री है, तो सिंपल सी बात है ना, पिता का भाई क्या होगा, चाचा ही होगा। तो हम कहेंगे के वाला कथन भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ई का माँ सी है। भाई ई का माँ सी नहीं है, बल्कि ई के कौन है, ये बुआ है। ई के बुआ है कौन, सी, माँ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एल वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी का ननद ई है, सी का ननद ई कैसे होगा, भाई सी के है ना, ये बहन है और उसका भाई बी है, तो सी के भाई के क्या है, पुत्री, मतलब भतीजी बोल सकते हैं, है ना। ननद नहीं होगा तो एम वाला कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो हम यदि देखें तो मैं एक तो कह सकता हूं कि मेरे दो कथन सही हैं। कौन कौन से, जे और के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, जे और के जो होगा, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सवाल बनेगा तो इसी पैटर्न में आपको सवाल देखने को मिलेगा भाई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, है ना। यह सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। यदि मान लो है ना हमारे पास कहा जाए तो क्लॉक से यदि सवाल बनने के चांसेस है, तो ये व्यापम किस प्रकार के पैटर्न में सवाल बनाएंगे, वहां से रिलेटेड मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। ध्यान समझना, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी बोला गया है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हर एक घंटे घड़ी के मिनट और सुई के कोण, सुई जो होता है वो 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाता है। सिर्फ याद रखना कि केवल 3 बजे फिक्स और फिक्स 9 बजे ही ऐसा होता है जब एक एक बार क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस आधार पर देखे जाए तो मैं कह सकता हूं कि टोटल 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो टोटल 22 बार 90 डिग्री कोण बनता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। प्रत्येक घंटे, है ना, ध्यान देना, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक आवर कितने डिग्री का कोण बनता है, याद रखना 2 बार बनता है 90 डिग्री। इस आधार पर देखा जाए तो 12 आवर में कितने बार बनेगा, तो हम कहेंगे 22 बार। 22 बार होने के पीछे कारण क्या है, एक तो फिक्स है ना 3 बजे बन जाता है, और एक होता है हमारे पास फिक्स 9 बजे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में टोटल 22 बार ही ऐसे कंडीशन बनेगा जब मिनट और आवर की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बन सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये बोला गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यदि मैं क्लॉक बना लूं, ध्यान समझना, मैंने कहा कि ये हमारे पास हो गया अभी 12, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, है ना। 90 डिग्री के कोण के कंडीशन ये होता है कि घंटा और मिनट के सुई के बीच लगभग 15 मिनट का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कितने मिनट का, 15 मिनट का डिफरेंट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। अब मान लो यहाँ पर यदि कहीं मान लेते हैं घंटे का सुई है हमारे पास, आवर वाला सुई है, तो मिनट वाले सुई कहीं घूमते घूमते जाएगा और इस कंडीशन में यहाँ कहीं पर क्या बनेगा, एक बार 90 डिग्री का कोण बना लेगा। और जब ये फिक्स 3 बज जाएगा तो भी एक बार 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री कोण निकालेंगे कैसे, तो हमको याद रखना है सामने वाला किसके बीच बोला गया है, 2 और 3 बजे के बीच बोला गया, तो सामने को याद रखना 2 को। ठीक है, 2 को हमने याद रख लिए, और 2 मतलब कितने मिनट के बराबर होता है, आप कहोगे भाई 10 मिनट के बराबर, है ना। 90 डिग्री कोण के लिए कितने मिनट का डिफरेंट होना चाहिए, तो आप कहोगे भाई ये 5 मिनट, ये 10 मिनट और टोटल 15 मिनट का डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों। तो 10 मिनट तो पहले इसमें 15 भी ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल, मैंने कहा 25 मिनट, है ना, टोटल डिफरेंट 25। अब यदि हम बात करें, है ना, 90 डिग्री कोण के कंडीशन के लिए हमेशा याद रखना, ये वाला 25 प्लस 25 को भागित देना है किससे, 11 से, तो आएगा कितना भाई, तो आप कहोगे 25 प्लस 11 दूनी 22 बच गया 3/11, मतलब 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, सही 3/11 बजे क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बना लेगा। तो इस आधार पर हम देखें तो हमारा एक क्वेश्चन है हमारे पास ना 11 नहीं, है ना,
एम वाला कथन जो होगा एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें 90 डिग्री कोण तो है, मान लो मैं पीछे जाना चाहता हूं, अब एक बार हम क्या कर सकते हैं, जोड़कर एक बार घटाकर भी निकाल सकते हैं। 2 मतलब क्या होगा आपके पास, 10 होगा भाई। 10 मिनट में 15 मिनट कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 55 मिनट प्लस 55 बटे कितना कर देंगे, 11। तो आप देख पाओगे 11 कम 11, 11 5 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा, 60 मिनट। मतलब मैं कह सकता हूँ 2 + 1 मतलब फिक्स 3 बजे भी क्या होगा, 90 डिग्री के कोण बन जाएगा। तो एल वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हम देख पाएंगे हमारे केवल 2 ही कथन सही है, बाकी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कहेंगे हमारा एल और एम वाला कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट और सटीक आंसर होगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा। और यदि आपको है ना एग्जाम क्रैक करना है तो ऐसे ऐसे सवाल ढेर सारे करने पड़ेंगे, तब तो वहां पर एग्जाम में आप कुछ तहलका मचा पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये पैटर्न के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। और ये मान लो कि ये छपेगा भैया, है ना, ये छपने वाला सवाल है, बहुत ही बेदर्दी वाला सवाल। ठीक है, ध्यान समझना। हमारे पास एक साइड सूची 1 है और एक साइड सूची 2 है, और हमको सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, यहाँ पर मिलान करके बताना है। ध्यान समझना। यहाँ पर यदि मैं जे वाले कथन की बात करूं, ध्यान समझना, जे वाले कथन की बात करें तो जे वाला कथन हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे ए बी, फिर गैप है, उसके बाद बी सी, फिर गैप है, फिर उसके बाद सी, फिर गैप, फिर बी ए, फिर गैप, और फिर क्या है, सी है। तो कुछ विशेष पैटर्न ये है ना, नियम फॉलो कर रहा होगा। तो हमने ध्यान से देखे, ध्यान से देखने पर क्या नजर आ रहा है भाई, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये पैटर्न है। मतलब मैं लिख सकता हूँ ए बी, उसके बाद सी, एक पैटर्न बन गया। फिर यहां से यदि हम बात करें तो बी सी और फिर चालू कर देते हैं ए, ये बन गया। फिर यदि हम देखें यहाँ पे सी ए और बी, है ना, फिर आगे देखें तो ए बी और सी, देखो यही पैटर्न चल रहा है भाई, आप देख पा रहे हो। पहले ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कौन कौन सा अंक आ जाएगा, एक तो यहाँ पर सी आ जाएगा, एक यहाँ पर ए आ जाएगा, एक यहाँ पर फिर ए आ जाएगा, और एक यहाँ पर बी आ जाएगा। मतलब सी डबल ए बी कहां पर है भाई, तो आप कहोगे सी डबल ए बी एक ही ऑप्शन में, तीसरा में। ऑप्शन चेक करेंगे, जे का 3, जे का 3, 2 जगह है भाई, फंसा दिया आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मतलब नेक्स्ट वाला भी चेक करना है, बी है हमारे पास, ध्यान समझना, बी फिर ए, फिर खाली जगह छोड़ दिया, फिर बी, और फिर डबल ए बी, फिर ए, और फिर हमारे पास क्या दिया है, बी। अब इस क्रम को भी हमको ध्यान से देखना है। अब डबल ए तो यहां पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डबल ए होगा, है ना। डबल ए डबल बी डबल ए लगा सकते हैं क्या ऐसा, मैं लगा कर देखता हूं, ध्यान समझना। ये मैंने लगा दिया डबल ए डबल बी, फिर डबल ए, फिर डबल बी, फिर डबल ए, लग सकता है भाई, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, और फिर भी इस प्रकार से चलेगा। तो हमने क्या क्या लिख लिए, ए लिख लिए, फिर बी लिख लिए, फिर बी लिख लिए, और ए। तो कौन सा आना चाहिए ऑप्शन में, ए डबल बी ए आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो पहला का दूसरा का के का पहला जो होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है। हम कहेंगे के का पहला, के का पहला यहाँ भी, के का पहला यहाँ भी, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। आगे भी चेक करना है। फिर दिया गया हमारे पास ए, फिर खाली जगह है डबल बी और सी, फिर खाली जगह है डबल ए और बी, फिर खाली जगह है डबल सी और ए, फिर खाली जगह है हमारे पास और डबल बी और फिर सी। ध्यान समझना कौन सा पैटर्न चला सकता है। तो यहां पर भी देखकर हम समझ गए कि कहीं ना कहीं ये है डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए, यही होगा। तो हमने क्या लिख लिया, ए सी बी ए है भाई, कहीं ऑप्शन में ए सी बी ए है भाई, है ना। ये हो जाएगा आपके पास चौथा, एल का चौथा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। और इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख चुके हो कि सीजी टेट में किस प्रकार के वो क्वालिफाइंग एग्जाम था। और क्वालिफाइंग एग्जाम यदि ऐसा सवाल दे सकता है तो संभवतः वो मंडी निरीक्षक के जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें तो कुछ तड़का ही लगाने वाला है भाई, इतना तो मान लो कुछ बेहतर ही होने वाला है। तो आप पहले से उन सब के लिए क्या कर रहो, प्रिपेयर रहो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, है ना, ये कुछ विशेष जानकारी आप लोगों के लिए कि हमारे चैनल
सीजी मैपोलॉजी, ये चैनल का नाम है ना, नोट करके रखना, सीजी मैपोलॉजी। मैपोलॉजी में आप लोगों के लिए मंडी उपनिरीक्षक का संपूर्ण जो कोर्स है ये मात्र 749 रुपए की प्राइस पर है ना उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत बड़ी राशि नहीं है 749 रुपए, जिसमें आपको हर एक सवाल है ना आपको नए पैटर्न के देखने को मिलेंगे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग, कंप्यूटर हो या अदर जितने भी आपको मिलेंगे बेस्ट मिलेंगे। और साथ में यदि आपको मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का मात्र स्पेशल क्लास परचेज करना है तो ये मात्र 449 रुपए के प्राइस पर उपलब्ध हो जाएगा, जो बेसिक से लेकर जितने भी नए पैटर्न के सवाल कराए जा रहे हैं उन सभी सवालों को आपको लिए उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है भाई? तो ध्यान देना है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इंडस्ट्री शब्द से कौन कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, चुनिए। हमारे पास रख दिया क्या, एक शब्द रख दिया गया है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री शब्दों में से कुछ को आप तोड़कर मरोड़कर जैसा भी बनाना चाहो, लेकिन शब्द उन्हीं अक्षरों का होना चाहिए जो वहां पर दिया गया है ना। और सार्थक अक्षर भी बनना चाहिए, कुछ भी नहीं हम कुछ भी बना दे रहे हैं ऐसा नहीं, जो वास्तविक में शब्द बन सकते हैं उन्हीं शब्दों को आपको क्या करना है, बनाना है। तो हमारे पास है इंडस्ट्री, ध्यान समझना, इंडस्ट्री। क्लियर है? अब इंडस्ट्री से सबसे पहले दिया गया है टर्न। टर्न मतलब क्या होता है, आप कहोगे भाई मुड़ना होता है ना। टर्न मतलब क्या होता है, मुड़ना, एक सार्थक शब्द है। तो टर्न बनाया जा सकते हैं, यहां से टी है उठा लिए, फिर यू भी उठा सकते हैं, यू भी दिया है, फिर आर भी उठा सकते हैं, और फिर एन भी उठा सकते हैं। मतलब ये शब्द क्या है, बनाया जा सकता है। तो मैं कहूंगा के वाला, जे वाला जो कथन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। डस्ट मतलब क्या होता है, मैं कह सकता हूँ धूल वगैरह, है ना। धूल कण को हम क्या बोल सकते हैं, डस्ट बोल सकते हैं। अब डस्ट के लिए हम क्या क्या उठाएंगे, यहाँ पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डी है यहाँ पर बिल्कुल, डस्ट के यू भी है यहाँ पर, ओके, एस भी है यहाँ पर, और टी भी है यहाँ पर। मतलब ये भी शब्द क्या है, बनाया जा सकता है। मतलब के वाला कथन भी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। स्टोरी की बात करें, स्टोरी में यहाँ पर एक शब्द आया है ओ यहाँ पर कहीं है का, INDUSTRY, ओ नहीं है भाई। जब ओ नहीं है तो आप ओ ला नहीं सकते, मतलब ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। फिर बात करेंगे ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है, एक बार प्रयास करना, और ठीक है, ट्राई मतलब क्या करना, प्रयास करना, है ना। तो ट्राई है, लास्ट के 3 अक्षर देख लेते हैं, TRY, ट्राई, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसे शब्द है जो इंडस्ट्री से बनाया जा सकता है, जिनमें टर्न, डस्ट और ट्राई है। मतलब जे, के और एम, कहा है भाई, जे, के और एम। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर कथन दिया गया है, स्टेटमेंट हमारे पास, और स्टेटमेंट के 3 यहाँ पर कंक्लूजन भी दे रखा है, ध्यान समझना। सभी चाकू कुल्हाड़ियां हैं, सभी कुल्हाड़ी तलवारें हैं, सभी आरियां तलवारें हैं। तो निष्कर्ष हमको क्या करना है, बताना है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हल ही कर लेते हैं। सभी चाकू क्या है, कुल्हाड़ी। चलो भाई ये लिख दिया मैंने, क्या, चाकू, और जितने भी चाकू दिखाई दे रहा है ये सब के सब कैसे हैं, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है। ठीक है, फिर बोला गया सभी कुल्हाड़ी तलवार है, सभी के सभी कुल्हाड़ी को मैं क्या बना दिया, तलवार बना दिया, ओके। फिर सभी आरियां भी क्या है, तलवारें हैं। अब सभी आरियां यदि तलवारें हैं तो आपके 2 कंडीशन बनेंगे, या तो मैं आरी को यहां पर लिख सकता हूं, केवल ये आरी मान सकता हूं, या आरी को लिखने का ये भी है क्योंकि सभी तलवारें यदि क्या है ना, सभी आरियां, जितने भी आरी है वो भी तलवार है। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे भी बनाया जा सकता है, आरी को बनाया जा सकता है भाई। आप कहोगे बिल्कुल भाई, सभी के सभी आरी भी तलवार है, सभी चाकू भी तलवार होगा, सभी कुल्हाड़ी भी तलवार होगा, और इन दोनों को अलग अलग कंडीशन में भी लिखा जा सकता है। अब बोला गया कि सभी तलवारें चाकू है, कैसे संभव है भाई, सभी चाकू तलवार हो सकते हैं लेकिन सभी तलवार कैसे चाकू होगा। तो मैं कह सकता हूं कि पहला जो कंक्लूजन है मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं, कुछ तलवारें कुल्हाड़ी है ना, कुछ तलवारें क्या है, कुल्हाड़ी है। बिल्कुल भाई, सभी तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तलवारें क्या हो सकते हैं, कुल्हाड़ी हो सकते हैं। मतलब दूसरा वाला कथन क्या होगा, करेक्ट होगा। कुछ तलवारें आर्य हैं, बिल्कुल भाई, कुछ तलवारें यदि सभी के सभी आर्य यदि मान लो तलवार है तो कुछ तो होगा, कुछ तो हो ही सकता है। तो हमारे पास एक तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे 2 कंक्लूजन ऐसे हैं जो एकदम क्या है, करेक्ट है, उनमें से दूसरा और तीसरा सही है।
तो इस हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष 2 और 3 क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। इस हिसाब से हमारा है ना ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ध्यान समझना, निम्न में से सही कथन को आपको चुनना है। ये हमारे पास 4 कथन दिया गया है। इन 4 कथनों में से है ना कुछ कथन कैसे सही भी हो सकते हैं और कुछ सही भी नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तो कथन सही है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑप्शन पर ध्यान देंगे भाई। पहला बोला है यदि किसी घड़ी में 6 बजे है ना 6 बजे सॉरी है ना 6 बज रहे हो, कितना 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंबित समय 12 बजे का समय दिखाएगा बोला गया है। मान लो घड़ी में 6 बजे का समय दिखा रहा हो और उसको हम किस में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है ना घड़ी 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंबित समय, प्रतिबिंब जो बनेगा उसका है ना वो कितना बजे के बराबर है, 12 बजे के बराबर दिखाएगा। क्या क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल। अब मैं प्रतिबिंब की बात बोला गया है तो मान लेते हैं ये आपके पास 6 बजे और फिक्स 6 बजे की यदि हम बात करें तो ये होगा कुछ इस प्रकार से, ये मिनट का सुई और ये आवर का सुई होगा जो आपके पास 12 पर होगा भाई। ये आपके पास बीच का समय है ऐसे, ये 6 है। ठीक है, यही होता है ना। लंबा कर दिया क्या, इसको छोटा कर लो इस सुई को ऐसा, और वो थोड़ा बड़ा है। अब मान लो इसको मैं जल में ही देखना चाहूं तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब 6 और 12 आ जाएगा नीचे में, है ना भाई। अब 12 जो है मिनट का काम करने लगेगा और 6 आपके पास किसका, 12 का काम करने लगेगा, ये 6 का काम करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं यदि फिक्स है तो बिल्कुल वो 12 बजे के समय को क्या करेगा, दर्शाएगा। मतलब जे वाला कथन जो होगा दोस्तों एकदम हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण 5 मिनट का होता है बोला गया है। अब यदि मान लो मैं आवर की बात करूं तो ये हमारे पास हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 11। आपको पता होना चाहिए कि मिनट के सुई प्रत्येक 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है भाई। यहां से यहां तक 1 से 2 तक आने में कितना लग गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। तो 1 से 2 मतलब कितने मिनट के बराबर, 5 मिनट के बराबर। और 5 को यदि हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो आप देख पाओगे कि 5 एकम 5 और 5 छक के 30, है ना। कितने डिग्री कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनना चाहिए प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, आप कहोगे 6 पंचे 30 डिग्री। यदि मैं ऐसा बोलूं आपको कि पूरे आपके पास 60 मिनट में, है ना, ये तो 5 मिनट हुआ, 60 मिनट में यदि 6 डिग्री के हिसाब से बनेगा तो आपको पता है कि टोटल कितने डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री के हिसाब से होना चाहिए। तो 5 मिनट का नहीं बनता प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। इतना आपको याद रखना है। तो जे वाला कथन जो होगा, के वाला जो कथन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई। के वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर 1 मिनट में घंटे के सुई द्वारा आधा डिग्री का कोण बनाएगा बोला गया है। 1 मिनट में घंटे के सुई द्वारा आधा डिग्री का कोण बनाएगा बोला गया है। अब 1 मिनट में, है ना भाई, मिनट के सुई द्वारा कितना कोण बना, तो हम कहेंगे मिनट के सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा है। तो घंटे का सुई कितना बनाएगा, आधा डिग्री कोण बनाएगा। क्या पॉसिबल है ऐसा, तो हम देखेंगे कि जब मिनट के सुई पूरा 12 से स्टार्ट होकर 12 तक पहुंच जाता है तब कितना डिग्री कोण बनता है, तब 1 मिनट होता है भाई, होता है 1 मिनट। और इस 1 मिनट की यदि हम बात करें, यदि मैं 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लिया इसने, तो 6 डिग्री का कोण बना लिया किसने, मिनट की सुई। अब 1 मिनट में आवर की सुई की यदि हम बात करें, किसके, आवर, तो अब हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 12 मतलब कितने के बराबर हो जाएगा, आधा डिग्री का कोण बनाएगा। ये सही बात है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि एल वाला कथन दो होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। मतलब जे और एल वाला तो सही होना ही चाहिए। ऑप्शन में ही गड़बड़ी है क्या। 1 घंटे में घंटे और मिनट के सुई अधिकतम 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिल्कुल भाई, मैक्सिमम की बात करें तो 1 घंटे में 2 बार बन सकता है, जो 2 से ज्यादा नहीं बन सकता। तो मैं कह सकता हूं कि एम वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर के वाला गलत हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, है ना। ये हम यहाँ पर लगा लेते हैं जे और एल और एम, जे एल और एम यहाँ पर, है ना। जे भूल गया है तो जे एल एम, ये आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
ऐसा एग्जाम में नहीं होगा आपके साथ, ठीक है, कि यहाँ पर हम लगा ले और मार दे, ऐसा नहीं रहना है ना। जो दिया रहेगा है ना, चाहे भले गलत रहे है ना, लेकिन आपको जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना। वहां पर बाद में भले प्रोसेस में विलोपित हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां पर आप क्या कर पाओगे, यदि पेपर है ना, पेपर में मिस्टेक होता है, यहाँ पर क्या हमारे पास चांसेस है, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, सुधार पा रहे हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, निम्न आकृति को देखकर सही कथन को चुनकर आपको क्या करना है, बताना। ये हमारे पास आकृति है, ये क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शा रहा है ना, जो आयताकार है ना, जो सर्कल है गंभीर लोगों को दिखा रहा है, जो आपके पास वर्गाकार है ये लड़कों को दिखा रहा है, और जो त्रिभुजाकार है ये लड़कियों की कहीं ना कहीं संख्या को दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 10 है, ओनली वन क्रिकेट, है ना। क्रिकेट खिलाड़ी की बात करें तो मतलब क्रिकेट खेलने वालों की, है ना, केवल बोला गया है, मतलब उसके अलावा कोई शामिल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल भाई 10 है, तो मैं कह सकता हूँ कि जे वाला कथन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा ही। फिर बात करें ऐसे लड़के जो गंभीर और क्रिकेट खिलाड़ी है, मतलब गंभीर तो है ही, साथ में वो कैसे है, क्रिकेट भी खेलते हैं, ऐसे इनकी संख्या कितना है, 6 है, 6 बोला गया है ना। तो ये देखो 6 जो है केवल बोला गया है ना, हमारे पास क्रिकेट खिलाड़ी भी है ये 6, और साथ में कैसे है, गंभीर भी है ना। इसके अतिरिक्त और कोई है क्या, नहीं। यदि इसकी बात करें तो उसमें लड़के भी शामिल हो जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर बोला गया ऐसे लड़के जो गंभीर है, मतलब लड़के भी होने चाहिए बोल दिया गया है, तो लड़के में ये भी आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, मतलब 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 होना चाहिए था। कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ना, 8 हो गए। ऐसे लड़के, नहीं नहीं, यहाँ पर 6 की बात नहीं, लड़कों के बारे में बोला ना, ऐसे लड़के जो गंभीर और क्रिकेट खिलाड़ी दोनों है, तो ऐसे लड़के जो गंभीर भी और क्रिकेट, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, है ना। 6 गलत बोल रहा हूं मैं, कितना आना चाहिए था, 2, यहाँ पर 6 दिया गया है, के वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल गंभीर और क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या का योग 8 है, तो केवल गंभीर हमारे पास कितने हैं, 7 है, और क्रिकेट खेलने वाले, है ना, लड़कों की संख्या, मतलब केवल गंभीर और क्रिकेट खेलने वाले ऐसे लड़कों की संख्या बताना है जो गंभीर भी है और साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इनकी संख्या क्या होगा भाई हमारे पास, है ना। ये तो 6 हो गया हमारे पास, केवल गंभीर और क्रिकेट खेलने वाले बोला गया है ना, तो केवल गंभीर और क्रिकेट खेलने वाले लड़के, तो ये तो होगा नहीं, ध्यान समझने यहाँ पर, है ना। केवल गंभीर कितने हो गए हमारे पास, केवल गंभीर योग बोला है ना, योग बोला है, मतलब ये 7 तो आएगा ही डेफिनेटली। और ऐसे लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं इनकी संख्या 1 है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एल वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुल लड़कियों की संख्या 12 है, केवल लड़कियों की बात करें तो 8 4 12 हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एम वाला कथन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो जे एल और एम है ऑप्शन में, है भाई, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल फिर, निम्न में से कौन कौन सा कथन एक समान संबंध रखते हैं, उनको चुनना है आपको। यहाँ पर दिया गया है महिला, पिता, भाई और बहन, है ना। हमको एक जैसे रिलेशन वाले को क्या करना है, चुनना है ना, और जो नहीं है उनको क्या करेंगे, नहीं चुनेंगे। आप देखकर बताओ, महिला, पिता, भाई और बहन, तो आप एक चीज देखें कि महिला का कौन है, माँ है, क्या है वो, है ना। किसी के सास भी हो सकते हैं, किसी की माँ भी हो सकते, किसी के ननद भी हो सकते, बहू भी हो, मतलब महिला के ढेर सारे प्रकार हैं। यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या है, लेकिन पिता कहीं ना कहीं एक चीज बता रहा है कि वो किसी का क्या है, पिता है। भाई की बात करें तो भाई भी ये बता रहा है कि किसी ना किसी के भाई हो सकता है ना। उसी प्रकार बहन भी यहाँ पर अपने, है ना, बारे में बता रहा है कि वो किसी न किसी के भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन महिला के बारे में ऐसा कोई हमको संबंध पता नहीं चल रहा है, तो हमारे केवल के, जी, एल और एम ही क्या होंगे, आपस में संबंधित होंगे। तो हम कह सकते हैं के, एल और एम। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आज का हमारा लास्ट सवाल और बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है कि दिए गए शब्दों को उनके क्रम के अनुसार क्या करना है, जमाना है। अब बोला गया यात्रा दिया गया है, फिर गंतव्य स्थान, फिर भुगतान, फिर बर्थ, फिर रिजर्वेशन के लिए बर्थ या सीट की उपलब्धता, क्या करना चाहते हो आप, है ना। आप सबसे पहले यात्रा तो करोगे नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन के लिए बर्थ या सीट की उपलब्धता देखेंगे। उसके बाद ये पहला होना चाहिए क्या, उसके बाद भुगतान करेंगे, है ना।
है ना, भुगतान करेंगे, भुगतान करने के बाद है ना बर्थ में जाएंगे, और बर्थ में जाने के बाद यात्रा करेंगे, यात्रा करने के बाद गंतव्य स्थान, मतलब एक चीज तो मान लो कि गंतव्य स्थान आपके पास सबसे लास्ट में आनी चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट हमने मिस किए हैं क्या यहाँ पर कुछ, है ना, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर 6 दिए गए हैं, लेकिन हम लिख दिए हैं 5, कहीं ना कहीं एक डेटा मिस हुआ है। और गंतव्य स्थान यदि इतने के हिसाब से देखा जाए तो गंतव्य स्थान तक पहुंचना जहां पर यात्रा कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये छठा वाला पॉइंट नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्लियर है, और हर दिन आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट जो सवाल हो सकते हैं, जो सीजी व्यापम खासकर अमीन पटवारी में जिस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, वैसे वैसे सवाल लेकर हम हर दिन आपके, है ना, सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।